आप अपने फोन पर इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं और अचानक आपकी स्क्रीन पर एक दिल दहला देने वाला विज्ञापन आता है। एक छोटा सा बच्चा जो अस्पताल के बेड पर वेंटिलेटर के सहारे सांसें ले रहा है। उसके माता पिता हाथ जोड़कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अगले 24 घंटों में 16 करोड़ का इंजेक्शन नहीं मिला तो यह बच्चा नहीं बचेगा। आपका दिल पसीज जाता है। आप बिना सोचे समझे डोनेट नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं और 500, 1000 या 5000 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। आपको लगता है कि आपने एक नेक काम किया है, एक मासूम की जान बचाई है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके उस इमोशनल डोनेशन के पीछे एक ऐसा बिजनेस मॉडल काम कर रहा है जो हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपए कमा रहा है? क्या हो अगर वो रोता हुआ बच्चा वाकई बीमार तो है, लेकिन आपके दिए पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस तक कभी पहुंचता ही नहीं? आज हम भारत के सबसे तेजी से बढ़ते बिजनेस, ऑनलाइन क्राउड फंडिंग और इमोशनल मार्केटिंग का वो काला सच खोलेंगे, जिसे देखने के बाद आप किसी भी चैरिटी लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचेंगे। पुराने जमाने में अगर किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो वो रिश्तेदारों से मांगता था या गांव में चंदा इकट्ठा करता था। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद जन्म हुआ ऑनलाइन क्राउड फंडिंग का। मिला आप, माइला ऐप, केटो, केटो, इम्पैक्ट गुरु जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आकर इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया। आज भारत में यह इंडस्ट्री हजारों करोड़ रुपए की हो चुकी है। नियम बहुत सीधा है। किसी को पैसे की जरूरत है, वो अपनी मेडिकल फाइल्स अपलोड करता है। ये प्लेटफॉर्म्स उसका एक पेज बनाते हैं और लोग सीधे पैसा डोनेट कर देते हैं। सुनने में ये एक वरदान जैसा लगता है, और सच ये भी है कि इसने हजारों लोगों की जानें बचाई हैं। लेकिन जैसे ही किसी चीज में अंधा पैसा आने लगता है, वैसे ही इंसानी लालच और स्कैमर्स का प्रवेश होता है। और यहीं से शुरू होता है इस खेल का सबसे डार्क चैप्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेसबुक फीड पर वही मेडिकल एड्स क्यों आते हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा भावुक होते हैं? इसके पीछे कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक तगड़ा एल्गोरिदम काम करता है। ये प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए के विज्ञापन, एड्स चलाते हैं। वे बकायदा टारगेटेड मार्केटिंग करते हैं। अगर आपने कभी किसी सोशल वर्क या चैरिटी पोस्ट को लाइक किया है, तो एआई समझ जाता है कि आपका दिल थोड़ा सा संवेदनशील है। बस फिर आपकी फीड को ऐसे विज्ञापनों से भर दिया जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। मान लीजिए एक बच्चे के इलाज के लिए जनता ने मिलकर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, तो क्या उस पीड़ित परिवार को पूरे 1 करोड़ रुपए मिलते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये प्लेटफॉर्म्स दावा करते हैं कि ये फ्री हैं या बहुत कम फीस लेते हैं, लेकिन असलियत यह है कि इस 1 करोड़ में से एक बहुत बड़ा हिस्सा कट जाता है। मार्केटिंग कॉस्ट। जो विज्ञापन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपके पास आया था, उसका खर्च उस पीड़ित बच्चे के फंड से ही काटा जाता है। कई बार यह कुल फंड का 15% से 20% तक होता है। प्लेटफॉर्म कमीशन और गेटवे चार्ज लगभग 5% से 8% पैसा यह कंपनियां अपनी मेंटेनेंस और प्रॉफिट के नाम पर रख लेती हैं। यानी अगर आपने 1000 रुपये दान दिए, तो शायद सिर्फ 700 रुपये या 750 रुपये ही उस मरीज तक पहुंचते हैं। बाकी का पैसा इस डिजिटल सिस्टम को चलाने और विज्ञापनों के जरिए नए डोनर्स को फंसाने में खर्च हो जाता है। बात सिर्फ कमीशन तक ही सीमित नहीं रहती। इस सिस्टम का फायदा उठाकर अब बड़े बड़े रैकेट्स और गैंग्स एक्टिव हो चुके हैं। साइबर पुलिस ने हाल ही में ऐसे कई मामले पकड़े हैं जहां स्कैमर्स ने किसी पुराने या मृत मरीज के मेडिकल पेपर्स को फोटोशॉप करके फर्जी केस बना दिए। इंटरनेट से किसी बीमार बच्चे की फोटो चुराई, फर्जी बैंक अकाउंट्स जोड़े और फेसबुक पर एड्स चलाकर लाखों रुपए खुद डकार गए। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार अस्पताल और कुछ प्लेटफॉर्म्स के कर्मचारी आपस में मिल जाते हैं और बिलों को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर इन्फ्लेटेड बिल्स दिखाते हैं, ताकि जनता से ज्यादा पैसा वसूला जा सके। तो क्या हमें
ऑनलाइन डोनेशन देना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके दिए पैसे से वाकई कई बार किसी की जिंदगी बचती है। लेकिन एक इसमें समझदार शामिल है नागरिक प्लेटफॉर्म और फीस सोशल और वर्क के मार्केटिंग छात्र कॉस्ट होने के और नाते साथ ही आपको पेमेंट कुछ गेटवे चार्ज बातें भी। इन हमेशा सबको याद मिलाकर रखनी बनती चाहिए। है कुल लागत। वेरिफिकेशन, किसी भी अनजान लिंक पर पैसा भेजने से पहले मरीज के अस्पताल का नाम देखें। उस अस्पताल को सीधे फोन करके केस नंबर, UHID की पुष्टि करें। डायरेक्ट ट्रांसफर, अगर संभव हो तो प्लेटफॉर्म के बजाय सीधे अस्पताल के बैंक अकाउंट में या मरीज के परिवार के पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। सरकारी पोर्टल्स, आप भारत सरकार के आधिकारिक रिलीफ फंड्स या पूरी तरह से वेरिफाइड रजिस्टर्ड NGO, जो नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, के जरिए ही डोनेट करें। दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है, लेकिन चालाक लोग उस इंसानियत का सौदा कर रहे हैं। अगली बार जब कोई इमोशनल विज्ञापन आपकी स्क्रीन पर आए, तो भावुक होने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अगर आपको यह डीप केस स्टडी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।